सदर मुमलिकत का सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर दस्तखत करने से इनकार। आरिफ अलवी ने बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि बादियों नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। कवायद में छेड़छाड़ अदालती कार्रवाई में मुदाखलत है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। 4th शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। आमरीयत में लिपटे अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। आमरीयत की झलक पर मबनी फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच कलअदम नहीं कर सकता। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में अज़कुर नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। इशरत अली को डेपुटेशन पर बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। इशरत अली को विफाकी हुकूमत ने फौरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। काजी फाइज ईसा के तफसीली फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। आरिफ अलवी मुल्क के सदर नहीं, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। शरीर रहमान की गड़ी तनकीद। कहती हैं आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा है। वो अपनी पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं, सदर के आईनी ओहदे की नहीं। 3.5 साल वो सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी नहीं हो जाना चाहिए? ये किसकी वजह से पाकिस्तान 12 महीने हो गए हैं इस हालत में पहुंचा है? 42 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। हमने कहा जी कि वो 42 लोगों के नाम पूछ लेते हैं कौन से। 42 में से 28 लोग जो हैं वो ख़वातीन हैं जो रिजर्व सीट्स में आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की, जो सबसे बड़ा इस वक्त पार्डा बना हुआ है चीफ जस्टिस के खिलाफ। ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की, ये राना तनवीर ने और ये जो जावेद लतीफ़ है, ये जो चमचे कड़चे हैं मेन, इन्होंने क्यों नहीं साइन की? ख्वाजा आसफ ने साइन क्यों नहीं की? सिर्फ इन्होंने अपने बैक बेंचर्स को ज़िबा करने के लिए उनके दस्तखत करवा दिए। सदर मुमलिकत ने बिल पार्लियामेंट भेजकर दुरुस्त फैसला किया है। मुसल्लह टोले को अदालती कवानीन से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। फवाद चौधरी ने कहा है, चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा दूसरे मामलात से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। पीटीआई के रहनुमा का करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात के 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पाकिस्तान को साजिश के तहत बुहरानों में मुब्तला किया गया। हमाद अजहर ने कहा, हुक्मरानों की कोई दोस्त मुल्क मदद करने को तैयार नहीं। अपने घर के अखबार से सऊदी अरब से पैसे मिलने की खबर लगा चुके हैं। आपके किस हुक्म को कौन मानेगा और क्यों मानेगा? जब इतने सवालिया निशान आप लगा देंगे अपने इदारे के ऊपर। हमें इस इदारे का एहतराम है, उसकी साख मुतासर हो रही है, हम दुखी हैं। उस इदारे को बचाइए, उसकी साख को बचाइए, अदल के निजाम को बचाइए। सहूलतकारी बंद करें एक लाडले की और अपने साथ बैठे एक शख्स जिसके खिलाफ रेफरेंस आ चुका उसको लगाएं। सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए, हम इजलास से बिल मंजूर करा लेंगे। आरिफ अलवी के बिल पर दस्तखत ना करने के नुकात बेवजन हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ के जवाबी वार कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालत दखल नहीं दे सकती। तकसीम इतनी हो चुकी है कि फुल कोर्ट मीटिंग तक ना बुलाई जा सकी। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इख्तिलाफी नोट ने कई सवालात उठा दिए। चाहिए तो यह था फुल कोर्ट इजलास बुलाकर आपस में इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता। जावेद लतीफ़ बोले, आइन को रीराइट करके लाडले को दोबारा लाने की कोशिशें हो रही हैं। इमरानी फितने को सहूलत देने के लिए नया नजरिया बनाया जा रहा है। इलेक्शन की जल्दी इसलिए है कि कहीं सादिक और अमीन का निकाब न उतर जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अम्ब्रेला तले एक फितने को आने की इजाजत मिली
और उसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली करने वाले को जब नोटिस हुआ तो उसने कहा कि मेरे साथ खड़े असद उमर को तो पता था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का, मगर मेरे इल्म में नहीं था। कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत, कोई इसराइल के इमाम पर, कोई भारत के इमाम पर, तो ये मम्मी और डड्डी बर्गर खाने वाले हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। भूल गए कल जिन जो तुम्हें लाए थे, उस वक्त तुम नाम लेकर के कहा करते थे ये मेरे साथ हैं। आज उन्हीं के ऊपर तबर्रा हो रहा है, उन्हीं के ऊपर तनकीद हो रही है। इसका मतलब है इक़्तिदार में हो तो मजा होता है, इक़्तिदार से हट जाओ हर चीज बुरी हो जाती है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का दिफाई पाकिस्तान काउंसिल रोस्ता रोकेगी। मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाएं। इंतशार बर्दाश्त नहीं, सड़कों पर निकलने वालों का रास्ता रोकेंगे। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरात से दो चार कर रहा है। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल एलामिये में कहा गया है, मुल्क के चंद किरदार आलमी ताकतों का खिलौना बने हुए हैं। ज़ल्म खलीलजाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त दखल अंदाजी कर रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। और पाकिस्तान के डेलीगेशन को कोई मना नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक IMF की जो मीटिंग्स हैं, जहां मेरी ज़रूरत है, वो हम वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं। अमेरिका में होने वाली मीटिंग्स में वर्चुअल शिरकत करूंगा। इसाक डार कहते हैं, मुझे IMF मना नहीं कर सकता। अप्रैल में स्प्रिंग्स और सालाना मीटिंग्स होती हैं। दौरा अमरीका वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुलतवी किया है। मुआशी हालात के बावजूद एक भी बैनुल-अक़वामी अदायगी में ताख़ीर नहीं की। आलमी मालियाती इदारे के तमाम सवालों को तसल्ली बख्श जवाब दिया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होने वाला है। दोस्त मुल्क $2 अरब अदायगी की तस्दीक कर चुका, $1 अरब की बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 10 अप्रैल को इन चेंबर समाअत करेंगे। हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात कम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की अब तक रकम मौसूल ना होने की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को 10 अप्रैल तक फंड देने की डेडलाइन दे रखी है। जराये का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी पर वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना को तौहीन अदालत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और सर्कुलेशन समरी के जरिए फंड्स की मंजूरी दी जा सकती है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। डेरा इस्माइल खान की मकामी अदालत ने राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI के रहनुमा पर थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गंडापुर ने धमकी आमेज ऑडियो जारी की थी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नाअहली के बाद कोई शख्स पार्टी हेड नहीं रह सकता। अदालत इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। दरख्वास्त में सदा। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 19 अप्रैल को होगी। आमिर मीर का फवाद चौधरी को गंदी जबान के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि फवाद चौधरी के बड़े मुंह से छोटी बातें अच्छी नहीं लगती। काश PTI के रहनुमा अपने बुजुर्गों से कुछ अच्छी बातें भी सीख लेते। ज़्यादतियात पर ना उतरे, वरना जवाब में उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। निगरान काबीना फवाद और इल्जाम खान को नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को जवाब दे है। PTI क़यादत बावली होकर बहकी बहकी बातें कर रही है।
चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने से पहले हुकूमत अपने गरीबान में झांके। चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी की, वो क्यों इस्तीफा दें? चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमारे इदारे इतने कमजोर नहीं कि एक सूबाई इलेक्शन में सिक्योरिटी ना दे सकें। शहबाज शरीफ इस्तीफा दें जो आइन पामाल कर रहे हैं। फुल कोर्ट ना बनाकर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को आजमाइश में डाला। अदालत उज़्मा के जजेस एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे। सिराजुल हक कहते हैं फुल कोर्ट का मुतालबा सब जमातों का था, सब जाती मफादात में लगे हैं, अवाम के लिए सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। जिला खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईडी धमाका, दस्ती बम धमाके में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद फर्ज पर कुर्बान हुए। नायब सूबेदार हजरत गुल का ताल्लुक लोयर दी, सिपाही नजीरुल्लाह महसूद का जनूबी वजीरिस्तान से है। महंगाई ने अवाम का भरकस निकाल दिया। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फल, सब्जियां, दालें भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। आटा, घी के निर्ख भी बढ़ गए। ब्रॉयलर मुर्गी फिर मजीद महंगी, 519 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कराची में फलों के बॉयकॉट की मुहिम खत्म, फिर भी बाजारों में सन्नाटा। बेतहाशा महंगाई के बाइस फलों की फरोख्त में तेजी ना आ सकी। कीमतों से शहरी परेशान, फल फरोश भी मुश्किलात का शिकार। मीठी चीनी की कड़वी कीमतें। मुल्क भर में चीनी माफिया ने एक बार फिर काम दिखा दिया। लाहौर में चीनी की कीमत 10 रोज में 20 से 25 रुपए बढ़ गई। बाजारों में चीनी 135 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुतादिद शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची। सादकाबाद में जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। चावलों के थैलों में छुपाई गई चीनी की 6000 बोरियां बरामद, 3 मुलजिम गिरफ्तार। निगरान पंजाब हुकूमत महंगाई की चक्की में पीसे अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम के तहत अब तक 3 करोड़ 50 लाख 91,000 थैले मुस्तहकीन में तकसीम किए जा चुके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा है आज 4,05,950 आटे के थैले तकसीम किए गए। पंजाब में कायम तमाम आटा तकसीम मराकिज से मुफ्त आटे की सप्लाई बिला तातुल जारी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एक मरतबा फिर माली बहरान से दोचार। असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाह से महरूम। मुलाजमीन के एहतजाज से यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। असातिज़ा का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने से बच्चे स्कूलों में दाखिले से महरूम हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख दान एलिस्टर लैम्प को खिराज अकीदत। कहते हैं एलिस्टर लैम्प ने अपनी तहकीकाती कुतुब में मसला कश्मीर को उजागर किया। एलिस्टर लैम्प ने मसला कश्मीर पर भारतीय झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। मोदी सरकार के निहत्ते कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम पर दुनिया खामोशी तोड़े। दौरा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए कोचिंग का मामला। अजहर महमूद बोल पड़े। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा है बोर्ड ने मुझे हेड कोच बनाने की हामी भरी थी, फिर दूसरे कोच से राबिता किया। पता नहीं तरीकाकार कैसे चलेगा। बोर्ड खुश है तो फिर ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में गैर यकीनी की सी सूरत हाल रहती है। मसनूई जहानत से मुंसलिक चैट GPT-4 ने वर्ता हैरत में डाल दिया। अमेरिकी मेडिकल लाइसेंस का इम्तिहान 90% नंबरों से पास कर लिया। बहरीन का कहना है कि चैट GPT-4 के बाद जवाब इंतहाई माहिर डॉक्टर से भी ज्यादा बेहतर थे। GPT-4 कई जुबानों का आला मेयार का तर्जुमा भी कर सकता है।